क्या आप बिना जिम जाए और बिना मुश्किल एक्सरसाइज किए अपना वजन कम करना चाहते हैं? क्या आप अपने पेट की लटकती चर्बी से आयुर्वेदिक तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं? और क्या आप दिन के सिर्फ 20 मिनट निकालकर फिट और हेल्दी होना चाहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे 4 योगासनों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपना वजन तेजी से कम कर लेंगे और इन्हें करने से आपके शरीर को कई अन्य फायदे भी मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसे ही फायदेमंद आयुर्वेदिक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अब हम इन योगासनों की बात करें उससे पहले बता दें कि हमने पिछला वीडियो वजन घटाने के 3 आयुर्वेदिक टिप्स के ऊपर बनाया था, जिसमें हमने आपको योग का महत्व समझाया था और उस वीडियो पर आप में से कई व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि वजन घटाने वाले योगासन करते कैसे हैं, उस पर वीडियो बनाएं। तो लीजिए, हम हाजिर हैं टॉप 4 वेट लॉस योगासन के साथ। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा, उसका लिंक हम आपको वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वजन घटाने के लिए सबसे पहला योगासन जो आपको करना है वो है वीरभद्र आसन, यानी कि वॉरियर पोज। इस आसान से योगासन को करने से आपकी थाइज और शोल्डर पर दबाव आता है और उन पर जमा फैट बर्न होता है, जिससे आपकी थाइज और शोल्डर टोन होते हैं। इसके साथ ही इस आसान से योगा को करने से आपके पेट पर जमा फैट पिघलने लगता है और वीरभद्रासन को रोजाना करने से आप कुछ ही समय में एक खूबसूरत फिगर पा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आसन को करने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है, यानी कि कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। बात करें इस आसन को करने की विधि की तो सबसे पहले आप ताड़ आसन में खड़े हो जाएं, सांस अंदर लें और 3 से 4 फीट पैर खोल लें। अब अपने बाएं पैर को 45 डिग्री के अंदर मोड़ें और दाहिने पैर को 90 डिग्री बाहर की तरफ मोड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर को 90 डिग्री बाहर की ओर मोड़ें और अब धीरे धीरे अपने हाथों को उठाइए जब तक आपका हाथ सीधा आपके धड़ की सीध में ना आ जाए। अपनी हथेलियों को जोड़ लें और छत की ओर अपनी उंगलियों को पॉइंट करें। अब इसके बाद अपनी बाईं एड़ी को मजबूती से जमीन पर टिकाए रखें और दाहिने घुटने को धीरे से मोड़ें, तब तक जब तक कि घुटना सीधा टखने के ऊपर ना आ जाए। अपने सिर को उठाएं और नजरों को उंगलियों पर रखें। लीजिए, अब आप वीरभद्र आसन की स्थिति में आ गए हैं। अब करीब 4 से 5 बार सांसों को अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप वॉरियर पोज में 30 से 60 सेकेंड तक खड़े रह सकें और धीरे धीरे समय को बढ़ा लें, लेकिन इसे 90 सेकेंड से ज्यादा ना करें। अब आसन से बाहर निकलने की विधि को भी फॉलो करना होगा, जिसके लिए आप सिर नीचे कर लें, फिर दाहिनी जांघ को उठाकर हाथों को नीचे कर लें और अपने धड़ को वापस सीधा कर लें और पैरों को अंदर ले आएं। दाहिनी ओर करने के बाद अब इस आसन को बाईं ओर भी करें। वजन और पेट घटाने के लिए दूसरा आसन जो आपको करना है वो है सेतुबंध आसन, यानी कि ब्रिज पोज। ये आसन ग्लूट्स, थायराइड के साथ साथ वजन घटाने के लिए उत्कृष्ट है। ये आसन पाचन को अच्छा करता है, मांसपेशियों को टोन करने में भी ये आसन सहायक है। इसके अलावा सेतुबंध आसन हार्मोन को नियंत्रित करता है और थायराइड के स्तर में भी सुधार करता है। एक और खास बात यह है कि ब्रिज पोज में आपकी पीठ के मसल्स को मजबूती मिलती है, साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है। अब ये आसन जितना ज्यादा लाभदायक है, इसे करना उतना ही ज्यादा आसान है। जी हाँ, सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं और सांसों को नॉर्मल ही रखें। अब अपने दोनों हाथों को बगल में रख लें और धीरे धीरे अपने पैरों को घुटने से मोड़कर हिप्स की ओर लेकर आइए। इसके बाद अपने हिप्स को जितना हो सके उतना ज्यादा फर्श से ऊपर की ओर उठाएं। अब कुछ देर के लिए अपनी सांस को रोक कर रखें। अब आखिर में सांस को छोड़ते हुए फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएं। 15 से 20 सेकेंड्स तक आराम करने के बाद फिर से यही प्रोसेस दोहराएं। वजन घटाने के लिए जो तीसरा आसन आपको करना है वो है नौकासन। फायदे की बात करें तो नौकासन करने से कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। ये आसन पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मददगार है। वहीं नौकासन से पैरों की ढीली हो चुकी त्वचा में कसाव लाया जा सकता है और नौकासन पाचन को बेहतर बनाने में भी मददगार है। इन सभी फायदों के अलावा सबसे खास फायदा ये है कि नौकासन एक ओर जहां पेट पर जमा फैट को कम करता है, वहीं दूसरी ओर ये वजन को कम करने में भी मददगार है। इतना ही नहीं, नौकासन चेहरे की चमक बढ़ाने में भी मददगार माना जाता है। मोटापा घटाने के लिए नौकासन किया जा सकता है। नौकासन करने के लिए सबसे पहले सीधे लेट जाएं। अब
गहरी सांस भरें, लेटकर कंधे और सर को ऊपर उठाएं। अब पैरों को ऊपर की ओर सीधा उठाएं। आपके हाथ, पैर और कंधे एक साथ हों, यानी कि पैरेलल हों। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर, हाथ और पैरों को नीचे पहली अवस्था में ले आएं। इस आसन को 2 से 3 बार अभ्यास करें। लटकती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए जो चौथा आसन आपको करना है वो है उष्ट्र आसन। उष्ट्र एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ऊंट होता है। उष्ट्रासन को अंग्रेजी में कैमल पोज कहा जाता है। इस आसन से शरीर में लचीलापन आता है, शरीर को ताकत मिलती है तथा पाचन शक्ति बढ़ जाती है। उष्ट्रासन करने के लिए अपने योगा मैट पर घुटने के सहारे बैठ जाएं और कूल्हे पर दोनों हाथों को रखें। घुटने कंधों के समानांतर हों तथा पैरों के तलवे आकाश की तरफ हों। सांस लेते हुए स्पाइनल कॉर्ड को नितंब की ओर खींचें, जैसे कि नाभि से खींचा जा रहा है। गर्दन पर बिना दबाव डाले तटस्थ बैठे रहें। ऐसी स्थिति में कुछ सांसें लेते रहें। सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। हाथों को वापस अपनी कमर पर ले आएं और सीधे हो जाएं। शुरुआत में अपनी सुविधा के लिए आप अपने घुटनों के नीचे तकिए का प्रयोग कर सकते हैं। उष्ट्रासन से पाचन शक्ति बढ़ती है, पीठ और कंधों को मजबूती मिलती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द से छुटकारा मिलता है, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और मुद्रा में भी सुधार लाता है, फीमेल्स को मासिक धर्म की परेशानी से राहत देता है। अब सवाल आता है इन योगासनों को कब करना चाहिए। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप रोजाना सुबह उठकर खाली पेट 20 मिनट योगासन जरूर कीजिए, जिसमें आप इन 4 योगासनों के साथ सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे आसान योगासनों को भी शामिल जरूर कीजिए और अपना पेट, फैट और वजन घटाने के साथ कई अन्य स्वास्थ्य लाभों का फायदा उठाइए। तो दोस्तों, आप कब से योगा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने वाले हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस पर अपना प्यार बरसाइए, ताकि आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लेकर आने का हमारा भी मनोबल बढ़े। साथ ही चैनल आयुर्वेद का खजाना को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।